हैज़ यानी माहवारी एक इम्पोर्टेंट रोल है औरतों की लाइफ के अंदर। अगर आपका मेंसेस साइकिल मेंटेन नहीं है तो तमाम आवाज़ात जो लेडीज़ के होते हैं, जिसमें लिकोरिया, औरतों का बाँझपन, रहम में वरम, मेंसेस का खुलकर नहीं आना, मेंसेस पुरदर्द होना, मेंसेस शॉर्ट मेंसेस सिर्फ स्पॉट की शक्ल में आए, आपके चेहरे पे बाल निकल आए, डबल चिन हो जाना, बालों का रूखापन, चेहरे पे एक्ने पिंपल्स, ये तमाम खराबियाँ मेंसेस की खराबी की तमाम खराबियाँ मेंसेस ही की वजह से होती हैं। अगर आपके हैज़ या माहवारी का खून या फ्लो प्रॉपर तरीके से नहीं होता, क्योंकि ये माहवारी भी एक तरीके का फजला है जो जिस्म से जैसे पेशाब और खाना खारिज होता है, इसी तरीके से माहवारी का खून भी जो खारिज होता है कि जब वो ओवा ब्रेक कर जाता है तो माहवारी के ज़रिए से वो डिस्पोज होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि माहवारी का बाकायदा आना बहुत ज़रूरी, रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो रेगुलर नहीं होगी तो फिर तमाम आवारजात जिसमें रहम के अंदर वरम, रहम में ख़राबी, रहम का ढीला हो जाना, रहम का लटक जाना, ये रहम का प्रोलैप्स हो जाना वगैरह, रहम का बाहर आना, ये तमाम आवारजात मेंसेस की ख़राबियों के साथ होते हैं। इनके पीछे मेंसेस की ख़राबियों के पीछे जो हाथ होता है वो लिकोरिया का होता है। आवाली उम्र में, यंगेस्ट एज में अगर ख्याल ना रखा जाए और लिकोरिया किसी वजूहात की बिना पे लग जाए तो फिर वो औरत की सेहत को दीमक की तरह चाट जाता है। लिहाजा ज़रूरी है कि अपनी अच्छी लाइफ के लिए, अपनी सेहत के लिए आपके को लिकोरिया नहीं है और मेंसेस भी आपके रेगुलर हों तो आने वाले वक्त में एक बेहतरीन माँ आप बन सकती हैं, एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकती हैं। आपका चेहरा ग्लोइंग और वाइट और ब्यूटीफुल होगा। अगर आपके मेंसेस रेगुलर आ रहे होंगे, कोई चेहरे पे कैकनी और पैम्पल्स का इशू नहीं होगा। तमाम आवारजात के पीछे थायराइड्स का इशू भी आ सकता है और पिट्यूटरी ग्लैंड में भी कोई अफेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से आपके निस्वानी हुस्न में फ़र्क पड़ सकता है और मेंसेस के रुक जाने की वजूहात भी बन सकता है। तो अगर ऐसा कोई इशू है कि आपका निस्वानी हुस्न से तरीके से डेवलप नहीं हो रहा या जिनसी आज़ा उस तरीके से जैसे बनना चाहिए वैसे नहीं बन रही, या मेंसेस आपको कुछ आगे एक दो स्पॉट आके रुक जाते हैं, और ये अक्सर देखने में जब आए हैं कि जब आप बलोगत करीब होती हैं 12 से कोई ये 13.5 साल का जो अरसा होता है, वहाँ ये आवारजात होते हैं जिसमें टॉन्सिल्स का भी इशू आता है और मेंस वगैरह का यानी कि गलसू जिसे कहा जाता है वो इशू भी आता है। इन्हीं की किसी गलत ट्रीट हो जाने की वजह से, इलाज गलत हो जाने की वजह से आपके मेंसेस में रेगुलरिटी आती है जो आने वाले वक्त में फिर आपको काफ़ी परेशान करती है, जिसकी वजह से आपका निस्वानी हुस्न में डेवलप नहीं होता। और पी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवारियन सिंड्रोम का भी जो इशू होता है वो इसी ही कास की वजह से होता है। और इन तमाम कास के पीछे आपको कोई इससे रिलेटेड नॉलेज ना होने की वजह से होता है। माओं का काम है कि वो अपनी बालिग नियर अबाउट जो बलोगत के करीब जो बच्चे हैं उनको गाइड करें ताकि वो अपने मेंसेस के दौरान में नहाएं नहीं, भीग न जाएं, ठंडे पानी से नहाएं, ऐसी कोई ठंडी खुराकें उस दौरान में इस्तेमाल ना करें, बारिश के अंदर उस टाइम पे ना भीगें, वरना ये तमाम वारिसात मेंसेस का खराबी की दर्द के साथ आना, मेंसेस का रुक जाना, मेंसेस लुथड़ों की शक्ल में आना, मेंसेस जो है का खून जो है फेफड़ों और नाक से आना, ये तमाम कॉजेज़ इसके पीछे है। मेंसेस 15 दिन के बाद आएंगे कि 2 महीने ना, ये तमाम कॉजेज़ के पीछे यही इश्यू होता है कि स्टार्ट के अंदर मेंसेस के आने वक्त उसका ख्याल नहीं रखा गया। चलिए, जो भी एक इशू है कि माओं की जिम्मेदारी है कि गाइड करें। अब अगर किसी ऐसा इशू आ जाता है कि मेंसेस की जगह पे उनकी नाक से खून आना शुरू हो जाए या फेफड़ों से खून आना शुरू हो जाए, यानी कि मेंसेस इस तरीके के एब्सेंट हो जाएं कि अपने मखसूस रास्ते से ना आए, उसकी जगह पे आपको नक्सीर आ जाए यानी नाक से खून आ जाए या मुंह के ज़रिए, फेफड़ों के ज़रिए से खून आए तो हाँ, यहाँ बड़ा जान लेना बड़ा ज़रूरी है। अगर ऐसा इशू आपके मेंसेस में पहले कोई इशू नहीं था तो मेंसेस रेगुलर बेस पे आ रहे तो ये हुआ है, तो पहले आपने अपने एक्सरे कराने, अपने टीबी का टेस्ट करवाना है,
ایسا نہ ہو کہ آپ کے لنگس میں کوئی ایشو ہو. ہاں اگر مینسز اسی طریقے سے رکے اور اس طریقے سے اب اپیئر ہوئے کہ وہ ناک سے آ رہے ہیں یا بلیڈنگ کی شکل میں آ رہا ہے اور وہ ڈیٹ آپ کی وہی ہیں جب آپ کو مینسز آتے تھے، یاد رہے کہ میری ان ماؤں سے درخواست ہے اور ان بیٹیوں سے جو اپنے کیلنڈر پہ اپنی ڈیٹوں کو ضرور نوٹ کرا کریں. اسلامک تاریخ سے نوٹ کریں تو بہت ہی اچھا ہے، نہیں تو انگریزی تاریخ کو بھی مینٹین کریں. کیلنڈر کے اوپر 1-2 دن کے ایشو ہوتا ہے، ڈائری تو نارمل طور پہ ہر ایک کے پاس ہوتی ہے، تو ڈائری پہ اس کو میں آپ اپنی ڈیٹ ضرور ڈالیں تاکہ آنے والے وقت میں جب آپ کو نیکسٹ ٹائم جب 24 ڈیز کے بعد 28 ڈیز کے بٹوین ان دونوں ڈیز کے درمیان میں دوبارہ مینسز آنے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے مینسز آنے والے ہیں. تو اس سے 1-2 دن پہلے سے آپ جو ہے ٹھنڈی مشروبات وغیرہ کوئی ایسی چیزیں استعمال نہیں کریں. اور ایک بات یہاں بڑا جان لینا ضروری ہے کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گی تو آپ کے مینسز ارریگولر ہو جائیں گے. اس لیے ایک اچھی لائف گزارنے کے لیے، ایک اچھا صحت مند زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی مینسز کی ڈیٹ کو نوٹ کریں. چاند کی تاریخوں سے 1-2 دن اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں آپ کو یہاں ایسی کنڈیشن کی جس میں مینسز کا خون ناک سے یا پھیپھڑوں سے آئے تو اس صورت میں آپ نے استعمال کرنی ہے ہومیوپیتھک میڈیسن فاسفورس 30 کے 5 قطرے آدھی کپ پانی میں صبح دوپہر شام کو استعمال کیے جائیں گے. آپ نے اس دوران میں جبکہ وہ آپ کو مینسز ناک سے آنے لگے اور آپ کو یہ کنفرم ہو کہ آپ کی مینسز کی ڈیٹ تھی اور اس وجہ سے یہ آپ نقصیر آ رہی ہے یا خون آ رہا ہے، تب آپ نے یہ استعمال کرنی ہے. یاد رہے تب استعمال کرنی ہے. اجازت دیجیے گا ڈاکٹر جے صدیقی کو. اس سے پہلے کہ آپ کو بتا دینا ضروری ہے کہ یہ ایک جینوئن پروگرام سے لیڈیز کے امراض سے متعلق اگر چینل سبسکرائب نہیں کی تو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آنے والے پروگرام بھی آپ دیکھ سکیں. اجازت دیجیے ڈاکٹر جے صدیقی کو. السلام علیکم.